ताइवान की सदर का अमेरिका से वापसी पर चीन ने ताइवान को सजा देने का फैसला कर लिया। अचानक से चीनी फिजाई फौज और बहरिया ने, जो कि कई दिन से ताइवान के इर्द गिर्द पोजीशन संभाले हुए थे, उन्होंने ताइवान की दिफाई लाइन उबूर कर ली। J-10, J-11, J-15 लड़ाका तैयारों समेत 8 अदद बड़े बहरी जंगी जहाज ताइवान की दिफाई लाइन को अबूर करते हुए अंदर दाखिल हो गए। एक बार फिर अबनाए ताइवान में हालात सख्त कशीदा हो गए हैं। अमरीकी फौज भी ताइवान की हिफाजत के लिए आगे बढ़ रही है। मजीद और मुकम्मल तफसीलात के लिए इस वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा फरमाइए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं उस्मान खान और आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ एशिया। उम्मीद करता हूं कि आप सभी दोस्त खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाजरीन, अगस्त 2022 के बाद आज एक बार फिर ताइवान का मसला जो है वो अपने जोरों पर है और इस वक्त हालात सख्त कशीदा नजर आ रहे हैं। उस वक्त तो चूंकि नैन्सी पेलोसी का विजिट हुआ था, जो कि अमरीकी स्पीकर ऑफ हाउस रिप्रेजेंटेटिव थी, और उनके उस दौरे के बाद चीन बहुत तैश में आया था और उसकी फौज ने ताइवान को चारों तरफ से घेर लिया था। और उस वक्त तो चीन ने कई एक मिसाइल भी लॉन्च किए थे, जिसमें कुछ बैनुल बरआज़मी मिसाइल जो कि दुनिया में किसी भी इलाके को निशाना बना सकते हैं, DF-5 और DF-41 मिसाइलों को भी चीन बाहर ले आया था। और वो इस मकसद के लिए थे कि अगर इस सारी सूरत हाल में जो ताइवान को चीन सजा देना चाहता था और दुनिया को बावर करवाना चाहता था कि ताइवान कितना अहम और कितना संगीन मसला है चीन के लिए, लिहाजा इसके साथ खेलने की कोशिश कोई भी ना करे, ख्वाह वो अमेरिका ही क्यों ना हो। इस मकसद के लिए बैनुल बरआज़मी मिसाइलों से अमेरिका और उसके दीगर इत्तेहादियों पे, जो कि ताइवान के लिए काफ़ी सरगर्म थे, उन पे दबाव बनाने के लिए इन मिसाइलों को बाहर लाया गया था। लेकिन इस बार मामला कुछ मुख्तलिफ है। इस वक्त ताइवान की सदर जो है वो अमरीकी दौरे से वापस आई है और वहाँ पे उन्होंने नैन्सी पेलोसी के जो जानशीन है, जो उनके बाद वहाँ पे आए हैं जॉन मैकार्थी, वो भी उसी ओहदे पर हैं। और वो ओहदा जो हाउस ऑफ स्पीकर रिप्रेजेंटेटिव का है, ये तकरीबन तीसरा बड़ा ओहदा अमेरिका में गिना जाता है। एक हाई प्रोफाइल और एक बड़े मर्तबे वाला ओहदा जो अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में गिना जाता है। इसलिए इसके साथ मुलाकात में एक जो चीज़ सामने आई है वो एक बड़ा हथियारों का सौदा भी आया है और अमेरिका की एक जो है गैर मुतज़लज़ल सपोर्ट की उन्होंने यकीन दहानी करवाई है। लिहाजा इस वापसी पर एक इस्तकबाल के तौर पर चीन ने हैरान कुन और सरप्राइज तरीके से रेड लाइन को, ताइवान की दिफाई लाइन को उबूर किया है। नाज़रीन, ज़ेरे नज़र तस्वीर में आप जिस रेड लाइन को देख रहे हैं, ये वो लाइन है जो कि सरकारी तो नहीं है, लेकिन चीनी फौज हमेशा इस लाइन के पीछे रहती है। यानी कि यहाँ पे चीनी फौज की एक बहुत बड़ी तादाद हर वक्त तैनात रहती है, ताइवान के इर्द गिर्द हर सिमत में रहती है। लेकिन इस लाइन को आमतौर पर ज़माने अमन में चीनी फौज उबूर नहीं करती, लेकिन आज चीनी फिजाइया, चीनी बहरी जहाज़ों और इसके अलावा ज़मीनी फ़ौज के इस्तेमाल में आने वाले जो हथियार हैं वो भी इन जहाज़ों पर लोडेड है, जो कि मुकम्मल तौर पर इस रेड लाइन को उबूर करके अंदर दाखिल हुए हैं। 8 अदद बहरी जंगी डिस्ट्रॉयर, जो कि बहरी बेड़े के बाद दूसरे नंबर पर बड़े जंगी बहरी जहाज़ होते हैं। इसके अलावा J-11, J-10 और J-15 लड़ाका तैयारे भी 71 की तादाद में अंदर दाखिल हुए हैं, जबकि मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम और इसके अलावा एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम के जो तैयारे हैं वो भी दाखिल हुए हैं। कई एक किस्मों की जो एक एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने या उसे माऊफ करने के लिए जो हथियार या जो ताकत चीन के पास मौजूद है, उसके कुछ ना कुछ हिस्से जो है वो ताइवान की इस दिफाई लाइन के उबूर करने के बाद अंदर दाखिल हुए। और इससे न सिर्फ ताइवान सहम कर रह गया, घबरा गया, बल्कि इसके अलावा अब अमरीकी फ़ौज या फिर उसके दीगर जो जापान और ऑस्ट्रेलिया की सूरत में इत्तेहादी है, जो इस साउथ चाइना के समंदर में रहते हैं, वो भी अब मुसलसल आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और ताइवान की हिफाजत के लिए या ताइवान का हौसला बरकरार रखने के लिए वो आगे आ रहे हैं। अगरचे चीनी फौज ने अभी तक
यही कहा है कि हम जंगी मश्क करना चाहते हैं ताइवान के इर्द गिर्द, लेकिन असल में इसका नुकसान बहुत बड़ा होता है जब चीन इस तरह की नाकाबंदी करता है, चाहे वो उसने अगस्त 2022 में की या चाहे वो अब कर रहा है, क्योंकि ये वो रास्ता है साउथ चाइना के समंदर का कि जहां से सैकड़ों अरब डॉलर की तिजारत गुजरती है, और उस तिजारत में यूरोपीय मुल्कों के बहरी तिजारती जहाज़ होते हैं, अमेरिका के होते हैं, जापान और ऑस्ट्रेलिया, फिलिपाइन और जनूबी कोरिया समेत बहुत से मुल्कों के होते हैं। जब चीन इस इलाके की नाकाबंदी कर देता है, इसे चारों तरफ से घेर लेता है, तो ये नकलो हमल रुक जाती है और तिजारती काफले जो बहरी जहाज़ों की सूरत में सफ़र कर रहे होते हैं वो रुक जाते हैं, जिससे अरबों डॉलर की तिजारत जो योमिया होती है वो तातुल का शिकार हो जाती है। दूसरी चीज़ ये है कि चूँकि इस दिफाई लाइन के करीब चीनी फ़ौज इंतहाई बड़ी तादाद में मौजूद होती है और चीन एक दुनिया की सबसे बड़ी नेवल फोर्स भी है, अमेरिका का नंबर दूसरा आता है, लिहाजा अब अमेरिका चूंकि यहाँ से काफ़ी दूर है और वो जब ताइवान की मदद के लिए आगे आता है तो उसे एक लंबा और तवील सफ़र करना पड़ता है, तब जाके वो इस हुदूद के नज़दीक आता है, यानी ताइवान के या तो साउथ ईस्ट कॉर्नर की तरफ आता है जहाँ के ताइवान का एयर डिफेंस सिस्टम रहता है। लिहाजा अक्सर ये देखा गया है कि चीनी फ़ौज जो है, जो मजबूत इलाके होते हैं ताइवान के, उसमें दाखिल होने की कोशिश करते हैं और उसमें कामयाब भी होते हैं और मुकम्मल तौर पर ताइवान को एक बार जकड़ लेते हैं और जकड़ कर दोबारा छोड़ते हैं। इसकी वजह यह है कि ताइवान को ये एहसास दिलाया जाता है कि हम जब चाहें, जिस वक्त चाहें आप पर कब्जा कर सकते हैं। यहाँ पे नाजरीन आपको ये भी बताते चले कि ताइवान की वजारत दिफा इस वक्त मुसलसल पूरी दुनिया को हालात से आगाह कर रही है, मुसलसल मालूमात फराहम कर रही है और मुसलसल जो भी एक्टिविटीज़ चीन की तरफ से हो रही हैं, जो सरगर्मियाँ या फ़ौजी ताकत का जो भी एक इस्तेमाल दिखाया जा रहा है चीन की तरफ से, उसकी रिपोर्टिंग ताइवान की वजारत दिफा जो है वो दुनिया को मुसलसल कर रही है ताकि दुनिया बाखबर रहे, क्योंकि ताइवान जाहिर है चीन के मुकाबले का मुल्क तो नहीं है, ना ही वो उतनी फसली रखता है कि वो चीन के सामने ठहर सके, लेकिन उसे जिन ताकतों पे भरोसा है और जिनके भरोसे, जिनके सपोर्ट से वो यहाँ पे ख़ुद को कहीं ना कहीं हिम्मत दिलाता है, चाहे वो अमेरिका है, जापान है या फिर यूरोप के ममालिक हैं, उन्हें मुसलसल आगाही दे रहा है ताकि वो बर वक्त चीन को रोकने की कोई कोशिश कर सकें। लेकिन नाजरीन यहाँ पे अब एक सवाल पैदा होता है। सवाल ये पैदा होता है कि अगर ताइवान का इस तरह बार बार घेराव किया जाता है और उसे अरबों डॉलर का नुकसान पहुँचाया जाता है, या फिर अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को चीन पहुँचाता है इस किस्म का नुकसान, यानी जो भी पेशरफ्त अमेरिका की तरफ से ताइवान के लिए आती है, चाहे वो हथियारों की कोई नई कंसाइनमेंट होती है या कोई भी नया मुआहदा होता है, तो सोचने की बात यह है कि आखिर चीन इसे मुकम्मल तौर पर हासिल क्यों नहीं कर लेता। क्यों दुनिया ये पेशगोई कर रही है कि 2024 या 2025 के दौरान चीन इसे अपने इलाके में शामिल कर लेगा और इसके लिए वो तैयारी भी कर चुका है। असल में नाजरीन मसला ताइवान नहीं है, मसला इस रीजन में मौजूद अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के दीगर फौजी अड्डे हैं, चाहे वो गुआम जजीरा हो जहां पे अमेरिका ने एटमी हथियार भी नस्ब किए हैं, उसे तबाह करने के लिए भी चीन ने DF-26 मिसाइल जो है वो ख़ास तौर पर डिज़ाइन किए हैं, गुआम किलर भी उसे दुनिया कहती है। और यहाँ पे जबूती में भी अभी एक 2-3 दिन पहले की एक खबर आई है कि चीन ने वहाँ भी एक मिलिट्री बेस, एक फ़ौजी अड्डा जो है वो कायम कर लिया है और एक और इत्तेहादी अमेरिका और ताइवान से छीन लिया है। लिहाजा नाजरीन ये जो मौजूदगी चीन बढ़ा रहा है, इसका असल मकसद ये है कि अगर तो अमेरिका अपने दुनिया में किसी भी फौजी अड्डे से, यानी जो ताकत उसकी ताइवान के इर्द गिर्द मौजूद है, उससे तो वो चीन का शायद कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन अगर वो मज़ीद कुमक मंगवाना चाहे करीबी फ़ौजी अड्डों से या दूर के फ़ौजी अड्डों से, तो उसके लिए भी जवाबी तौर पर चीन के फ़ौजी अड्डे मौजूद हों जो कि अमेरिका पर बर वक्त एक्शन कर सकें, या उसके किसी इत्तेहादी मुल्क पर, चाहे वो जापान हो या ऑस्ट्रेलिया हो या जनूबी कोरिया हो, या फिर अगर भारत को इस्तेमाल किया जाता है अमेरिका की तरफ से, तो उसके लिए भी मालदीव में, श्रीलंका में, नेपाल में, यहाँ तक कि अब ग्वादर में भी
چین بیٹھا ہے تاکہ اگر بھارت اس قسم کی کوئی بغاوت کا ارادہ رکھتا ہے تو اسے بھی بر وقت اور مؤثر جواب دیا جائے اور پوری طاقت کے ساتھ اسے روندا جائے۔ یہ ایک تھنک ٹینکس جو ہیں چائنا کے، وہ یہ سوچتے ہیں اور اس پر بلیو بھی کرتے ہیں کہ ہمیں اگر امریکہ یا عالمی طاقتوں کو قابو میں رکھنا ہے، کیونکہ تائیوان اگر اکیلا ہوتا تو شاید اپنی مرضی سے ہی وہ چین جیسی دیو ہیکل فوجی طاقت کے ساتھ وہ دشمنی مول نہ لیتا اور شامل ہو جاتا، لیکن چونکہ بہت بڑے اور بھاری بھرکم سپورٹر ہیں تائیوان کے، ہیوی ویٹ سپر پاوریں جو ہے دنیا کی وہ تائیوان کو سپورٹ کر رہی ہیں، لہٰذا چین جو ہے ایک بڑی تصویر کو دیکھتے ہوئے اس حساب سے حکمت عملی بنا رہا ہے کہ جس میں شکست کا ذرہ برابر بھی کوئی امکان نہ رہے، اور جو حاصل کرنا چاہتا ہے چین اسے مکمل طور پر اپنے منصوبے اور منشا کے مطابق حاصل کیا جا سکے، اور اسی کے لیے جبوتی ہو یا پھر ساؤتھ افریقہ میں اب جو نیا ملٹری بیس یا پھر جنگی مشقوں کا ماحول چین، روس اور ساؤتھ افریقہ کی فوج کے درمیان نظر آ رہا ہے، یہ سب اسی سلسلے کی کڑیاں نظر آ رہی ہیں کہ جس کے حوالے سے 2024 اور 25 کی پیشگوئیاں کی جا رہی ہیں تائیوان پر ایک بار پھر چینی حملے کے حوالے سے۔ ناظرین، ہم اس حوالے سے آپ کو مسلسل اپڈیٹ کرتے رہیں گے اور تازہ ترین خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا سب کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور ہمارے انسٹاگرام، ٹویٹر اور فیس بک پر ہمارے جو اکاؤنٹس ہیں دیگر ان کو بھی لائک کیجئے، فالو کیجئے۔ اللہ حافظ و ناصر، پاکستان زندہ باد، امت مسلمہ پائندہ باد۔